हमारी एपिसोड की शुरुआत में टाइटन के अटैक से 2 घंटे पहले के बारे में दिखाया जाता है। उस दौरान सारे लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं, जिस पर वो कुछ ऐसी चीजें देख के कहने लगते हैं, हमसे पहले भी कोई यहाँ पे था, इतना वक्त नहीं हुआ जिस पे जर्जर को शराब की बोतल भी मिलती है, मगर शराब की बोतल पे किसी और लैंग्वेज में लिखाई हुई होती है। इन सब के बाद जर्जर बाकी सोल्जर से कहता है, मैं चाहता हूँ तुम सारे लोग थोड़ा आराम कर लो। इस वक्त टाइटन तो नहीं होते, मगर फिर भी हम बारी बारी टाइटन्स पे नजर रखेंगे और हम सुबह सवेरे 4 बजे यहाँ से निकलेंगे। इसी दौरान हिस्टोरिया हिचकिचाते हुए कहने लगती है, अगर क्या वाकई में वार हाउस ना टूटी हो तो आखिर ये टाइटन्स कहाँ से आ रहे हैं। इसके जवाब में जर्जर कहने लगता है, कल यही हमारा काम होगा। इसके बाद हिस्टोरिया एक अफसरदा चेहरा बना के सबसे कहने लग जाती है, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ, क्या पता हमारी सिचुएशन इतनी सीरियस ना हो जितना कि हम समझ रहे हैं। यहाँ पे हिस्टोरिया नहीं बल्कि कुछ और लोग भी हिस्टोरिया की बात से एग्री करते हैं। फिर यामिर कोनी से उसके विलेज के बारे में पूछती है। इसके जवाब में कोनी का यही मानना होता है कि सारे लोग वक्त पे वहाँ से निकल गए, और कोनी को ये भी बताता है कि वहाँ पे एक टाइटन मुझे मेरी मॉम की याद दिला रही थी। इस बात पे यामिर उसका काफी मजाक उड़ाती, अगर इसी बात पे कोनी गुस्सा भी हो जाता। तभी हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसपे यामिर एक खाली कमरे में लकड़ी के बॉक्स में कुछ खाने का ढूंढ रही होती। इसी दौरान वहाँ पे राइनर आ जाता। इसके बाद राइनर यामिर से कहता है, जिस तरह तुम कोनी के साथ पहले कर रही थी वैसे ही करती रहो ताकि उसका अपनी फैमिली से ध्यान हटा रहे। इसके बाद यामिर को कुछ खाने का मिल ही जाता। तभी यामिर लेवल पढ़ते हुए कहती है, ये वाला मेरा फेवरेट नहीं है। तो राइनर कहता है, क्या मैं देख सकता हूँ। तभी राइनर इसका लेवल देख के हैरान हो जाता कि ये तो किसी और लैंग्वेज में है, तो यामिर इसे कैसे पढ़ सकती है। इससे पहले राइनर कुछ और पूछता तो उसी दौरान उन पे टाइटन का अटैक हो जाता है। तभी जिनके पास ओडीएम गियर होते हैं वो टाइटन पे टूट पड़ते हैं। इसके बाद वो लोग नोटिस करते हैं कि कैसल का दरवाजा टूट चुका है, तो जरूर कोई टाइटन अंदर होगा। इन सब के बाद जिसके पास ओडीएम गेयर नहीं होते उन्हें अंदर भेजते हैं ताकि वो कैसल में टाइटन का सफाया कर पाए, और रिट्रीट इस सूरत में किया जाए जब कोई और रास्ता ना हो। जिसके बाद बाकी के सैनिक कैसल के अंदर आ जाते हैं और राइनर सबसे आगे निकल जाता है, जिसपे राइनर के पीछे पेरिटोल भी आने लग जाता है। जिसके बाद राइनर जैसे ही एक दरवाजा खोलता है तो वो अपने सामने टाइटन को पाता है, जो कि तुरंत से ही उस पे टूट पड़ता है, मगर वक्त पे ही राइनर दरवाजा बंद कर देता है और मदद के लिए पुकारता है। तभी वो टाइटन आहिस्ता आहिस्ता दरवाजा तोड़ने लग जाता है। ये सब कुछ देख के राइनर अपना अंत समझने लग जाता है। साथ ही साथ ये देख के उसे अपने पास की झलक याद आ जाती है जिसमें कोई इसे बचाते बचाते अपनी जान की बाजी दे देता है। तभी राइनर ऐसी जगह पे मरने से इनकार कर देता है। इसी तरह वहाँ पे बेरिटोल आके राइनर को बचाने लग जाता है, जिसके बाद दोनों मिलकर टाइटन को खत्म करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इन सब के बाद राइनर बेरिटोल से कहता है, हम दोनों जरूर घर जाएंगे। इसी बीच यामिर, हिस्टोरिया, कोनी एक पुराना सा कैनन ले आते हैं जिस पर उसे सीढ़ियों से नीचे छोड़ देते हैं, और तुरंत से वो कैनन टाइटन को हिट कर जाता। इसके बाद उनके पास इस नाइफ के अलावा कुछ नहीं बचा होता। इसके बाद हिस्टोरिया कहती है, लगता है अब हमें ऊपर चले जाना चाहिए, हमें नहीं पता कितने टाइटन्स और हैं। तभी हिस्टोरिया नोटिस करती है कि पीछे से दूसरा टाइटन आ रहा है, जिसके बाद वो टाइटन कोनी पे हमला कर देता है, मगर वक्त पे ही राइनर कोनी को साइड पे धक्का दे देता, जिसकी वजह से टाइटन उसके हाथ पे चक मार देता है। मगर राइनर अपने कदम जमाते हुए उस टाइटन को अपनी पीठ पीछे उठा लेता है और बस विंडो से छलांग मारने ही वाला होता है कि कोनी वक्त पे आके टाइटन का मुंह खोलने में उसकी मदद करता है। जिसके बाद सभी मिलकर टाइटन को विंडो के बाहर फेंक देते। इन सब के बाद वो दरवाजे को मजबूती से बंद कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हिस्टोरिया राइनर के हाथ पे पट्टी बांध रही होती है और दिल में राइनर इससे अपने से शादी करने का कह रहा होता है। इन सब के बाद कोनी काफी शर्मिंदा होता है और वो कहता है, यहाँ तक कि एनी ने भी मेरी मदद की है। इसके बाद कोनी बेरिटोल से पूछता है, क्या राइनर हमेशा से ऐसे था? तो बेरिटोल कहता है, नहीं, ये इन दिनों में थोड़ा सा चेंज हो गया है, जबकि पुराने दिनों में ये वॉरियर की तरह था। जबकि ये बात राइनर भी ना समझता। इसके बाद यामिर बाहर देखती है, बाकी के स्काउट ने बाहर टाइटन का काफी हद तक सफाया कर दिया होता है। तभी हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें स्काउट ने बड़े बड़े टाइटनों को घेरा दिया होता है। तभी एकदम से उन्हें कोई अजीब सी आवाज आती है, तुरंत से एक बड़ा सा पत्थर कैसल के ऊपर वाली जगह को लग जाता, जबकि उसकी रुपेट में 2 स्काउट के मेंबर्स भी आ जाते हैं। तभी जर्जर और नानबा को पता चलता है कि वो मर चुके हैं, जिस पर कोनी कहता है, ये जरूर वो बीस्ट होगा। में कोनी नोटिस करता है कि और टाइटन इन्हीं की तरफ आ रहे होते हैं। इस पर नानबा कहती है, इनके अटैक्स तो ऐसे हैं जैसे किसी ने अच्छे तरीके से सोच समझ के अटैक किया हो। ये रैंडम अटैक बिल्कुल नहीं है, कोई हमारे साथ
खेल रहा है और सारे टाइटन कैसल पे जमर जाते हैं। इसके बाद 20 टाइटन यहाँ से चला जाता है, जिसके बाद स्काउट फिर से लड़ना शुरू कर देते हैं और इनके ओडीएम गियर्स की गैस भी खत्म होने लगती है। तभी नानाबा एक और टाइटन को गिरा देती, मगर वो गिरते वक्त कैसल को भी डैमेज कर देता। लड़ते लड़ते जर्जर के सर पे जख्म आया होता है और इसके तुरंत ही वो नीचे गिरने लग जाता है और नीचे गिरते वक्त उसे एक टाइटन पकड़ लेता है। तभी नानाबा आके उसे वक्त पे बचा लेती है, मगर इसमें नानाबा के बचे हुए प्लेट्स भी टूट जाते हैं और जर्जर कैसल के अंदर गिर जाता है, जबकि ब्लेड के साथ साथ नानाबा की गैस भी खत्म हो गई होती है, जिसपे सभी टाइटन नानाबा के इर्द गिर्द मौजूद होते हैं। तभी दूसरी ओर जर्जर शराब की बोतल खोलता है, मगर उसमें से शराब बिल्कुल ना निकलता, जिसके बाद दोनों को टाइटन्स खा लेते हैं। इसके बाद हिस्टोरिया कहती है अगर मुझे वेपन मिली तो मैं नीचे जाके इन टाइटन्स को मार दूंगी, जिसपे यमिर कहती है उन्होंने हमारे लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी है, इसलिए ताकि हम बचे रहें, ना कि तुम्हारी इन फजूल बातों के लिए कि तुम हीरो बन के नीचे जाके सारे टाइटन को सफाया कर दो। जिसपे हिस्टोरिया कहती है यमिर तुम्हें पता भी है मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं था। तो यमिर कहती है ना कि तुम कोनी और दूसरों की तरह हो, ये लोग इसलिए लड़े ताकि इंसानियत की जीत हो, जबकि तुम एक हीरो की तरह मरना चाहती हो। तभी यमिर कोनी से वो नाइफ मांगती है। इसके बाद कोनी कहता है आखिर तुम्हें ये किस लिए चाहिए? तो यमिर कहती है बस ज्यादा कुछ नहीं, उनको दोज़ख का मजा देने। जिस पर रायन ने कहता है तो प्लान क्या है तुम्हारा? तो यमिर कहती है अगर कोई प्लान है भी तो हम एक साथ ही जानेंगे। इन सब के बाद यमिर हिस्टोरिया के पास आके कहती है अगर हम अपनी आखिरत को गले लगा रही है, बर्फानी पहाड़ में जो हमने वादा किया था उसे याद करो। मेरा कोई हक नहीं कि मैं तुम्हें सिखाऊं अपनी जिंदगी कैसे जीते हैं, हाँ मगर मैं तुम्हें इतना बता दूं कि अपनी जिंदगी ऐसे जियो जिसपे तुम्हें फख्र हो। तभी वो कैसर की बुलंदियों से छलांग मार के टाइटन में ट्रांसफॉर्म होने लग जाती है और यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाती है।